सांगवलाव आज काफी ज्यादा जेंटल था। यू को जिस दर्द की उम्मीद थी उसे वो दर्द महसूस नहीं हुआ। सांगवलाव सच में काफी ज्यादा जेलस टाइप पर्सन है। उसने यू को पीछे से टाइटली हग किया हुआ था कि जिससे यू को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी, पर साथ ही उसे सांगवलाव की गर्माहट और उसकी हार्ट बीट भी महसूस हो रही थी। उसे बस जैसा तैसा ही सुनाई दे रहा था। सांगवलाव कह रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी फेक बोलने की हिम्मत भी मत करना। शायद सांगवलाव ये कहना चाह रहा होगा कि तुम सिर्फ मेरे अकेले के हो, किसी दूसरे के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन यू तो ये ठीक से नहीं सुन पाया और बेहोश हो गया। जब भी यू इस तरह से सो जाता है तब पास्ट की बात उसे याद आती है और हमें पास्ट की स्टोरी देखने मिल जाती है। तो अब फिर से एक बार यू और सांगवलाव शंगशंग हाई स्कूल की छत पे थे। सांगवलाव की पीठ पर काफी सारे घाव के निशान थे और वो यू को अपनी पीठ पर दवाई लगाने के लिए कह रहा था। यू कहता है कि क्या नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, पर सांगवलाव कहता है कि जो मैंने कहा वो करो, जल्दी से दवाई लगा दो। यू समझ गया कि लगता है कि मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा। वो अपना लंच बॉक्स रखता है साइड में और सांगवलाव को दवाई लगाने के लिए चला गया। यू को पता था कि सांगवलाव फाइट में काफी ज्यादा रूथलेस रहता है। मुझे तो लगा था कि वो सारी फाइट्स अकेले ही अच्छे से हैंडल कर लेता होगा और कभी नहीं हारता होगा। सच में यकीन नहीं हो रहा है, इतनी बैडली उसकी पिटाई किसने की होगी? क्या उसे एम्बुश किया होगा? मतलब कि एक साथ अकेले सांगवलाव पे काफी सारे लोगों ने अटैक किया होगा। यू अभी ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसे सांगवलाव के अल्फा फादर लुओजिंग के बारे में नहीं पता ना। मुझे तो लगता है लुओजिंग ने ही उसे पीटा होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि सांगवलाव की पिटाई हुई थी लुओजिंग के हाथों। पर सांगवलाव ने यू को नहीं बताया था कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यू ने वो दवाई अपने हाथ में पौर कर ली और कहा कि मैं अब इसे लगाने जा रहा हूँ, तुम्हें इससे शायद थोड़ा दर्द हो सकता है। सांगवलाव हंसने लगा कि तुम डर रहे हो कि मैं रोने लगूंगा। ये सुन के यू को आया गुस्सा और वो अपने दोनों हाथों को सांगवलाव की पीठ पर प्रेस कर देता है, जिससे सांगवलाव को दर्द हुआ कि हे, इससे दर्द हो रहा है, प्लीज थोड़ा जेंटली करो। यू ने कहा कि आई एम सॉरी, और वो सोचता है कि तुम्हें पता है कि इससे दर्द होता है तो फिर तुम्हें ऐसी फाइट करना बंद कर देना चाहिए। और फिर वो हल्के हाथों से दवाई लगाने लगा। तभी सांगवलाव ने पूछा कि हे निंग्यू, तुम किस तरह के पर्सन को लाइक करते हो? ये सुन के यू थोड़ा चौंक गया और वो सांगवलाव पे भी थोड़ा हार्ड हो गया। उसने हाथों पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा दिया। सांगवलाव को दर्द हुआ कि हे, ये तुम क्या कर रहे हो? यू मन में बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि सांगवलाव के उस सवाल की वजह से यू का फेस एकदम ही रेड हो गया था। फिर दवाई लगाने के बाद सांगवलाव ने अपना शर्ट फिर से पहन लिया कि अब मुझे बेहतर फील हो रहा है, और वो यू से अपने स्नैक्स मांगता है जो यू को उसके लिए हर रोज ही लाना पड़ता है। वो छत यूज करने के लिए ट्रिब्यूट यू उसकी ओर उसे फेंकता है और साइड में बैठकर अपना लंच खाने लगा। सांगवलाव ने पेपर बैग में देखा कि यही वाले कुकीज तुम फिर से लाए। रिसेंटली तुम काफी सारे कुकीज बेक कर रहे हो, हाँ? मतलब कि तुम फिर से वही कुकीज क्यों लाए? यू मन में बोलता है कि क्योंकि मैं रिसेंटली कुछ भी बेकिंग नहीं कर रहा हूँ। तुम ये कह रहे हो ना कि मैंने ये कुकीज रिसेंटली बेक किए हैं। एक्चुअली इसे मैंने एक हफ्ते पहले ही एक साथ बेक कर लिए थे, तो मैं बस हर रोज ही थोड़े थोड़े करके वही ला रहा हूँ। तभी सांगवलाव फिर से उसे बुलाता है और एक कुकी उसके गाल पे प्रेस करता है। यू को गुस्सा आया, पर वो मन में बोलता है कि अब क्या है, तुम बहुत ही ज्यादा अननोइंग हो। सांगवलाव कहता है तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, तो बताओ तुम किस तरह के पर्सन को लाइक करते हो, अल्फा, बीटा या फिर ओमेगा? फिर से इस सवाल से यू अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो दूसरी ओर देख के कहता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है, मैं इसे मेरे नसीब पे छोड़ दूंगा। और वो मन में बोलता है कि वो अचानक से ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछने लगा, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? सांगवलाव पूछता है कि क्या तुम जू फैमिली के सौतेले बेटे हो? यू सर हिला के मना करता है कि नहीं, मेरी मॉम ने मिस्टर जू से शादी नहीं की है। और वो मन में बोलता है कि मेरी मॉम उसकी मिस्ट्रेस है और मैं एक मिस्ट्रेस का बेटा हूँ। सांगवलाव कहता है ओह, तो अब मैं समझा, ये कितना अच्छा है। पर ये सुन के यू कंफ्यूज था कि अभी ये उसने क्या कहा। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन कैसे? सांगवलाव कहता है कि ऐसी बड़ी फैमिलीज में सब लोग उसके लिए बस प्यादे होते हैं।